नमस्कार एंड जय हिंद। स्वागत है आप सबका मैथ्स की एक और शानदार वीडियो में। आज की इस क्लास में हम एक्सरसाइज 11.2 के क्वेश्चन नंबर 1 से आगे के क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है वो शो दैट द 3 लाइन्स विद डायरेक्शन कोसाइन। 3 लाइन दे रखी हैं जिनमें से पहली वाली लाइन के डायरेक्शन कोसाइन ये है, दूसरी वाली लाइन के डायरेक्शन कोसाइन ये है और तीसरी वाली लाइन के डायरेक्शन कोसाइन ये है। ठीक है, और हमें प्रूव करना है कि ये तीनों लाइन एक दूसरे पर परपेंडिकुलर हैं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, ऐसा हमें प्रूव करना है। ठीक है, तो देखो चलो शुरू करते हैं। तो देखो 2 लाइन्स विद डायरेक्शन कोसाइंस L1 M1 N1 एंड L2 M2 N2 are perpendicular. If L1 L2 plus M1 M2 plus N1 N2 बराबर 0। यह है एक फॉर्मूला। क्या कह रहा है कि अगर मान लो 2 लाइन है, पहली लाइन के डायरेक्शन कोसाइन है L1 M1 N1, दूसरी लाइन के डायरेक्शन कोसाइन है L2 M2 और N2, वो दोनों लाइन परपेंडिकुलर होंगी अगर L1 L2 M1 M2 और N1 N2 इनके मल्टीपल के आ गए 0 के बराबर। तो हम इस वाले क्वेश्चन में चेक करते हैं कि क्या L1 L2 M1 M2 और N1 N2 बराबर है। ठीक है, तो देखो सुनो, फॉर लाइन L1 एंड L2 मैंने इस वाली लाइन को नाम दे दिया है L1, इस वाली लाइन को नाम दे दिया है मैंने L2। मैं L1 और L2 के लिए चेक करने वाला हूं कुछ। क्या मान लेते हैं ये है L1 M1 N1, ये है L2 M2 और N2। तो मैं यहां पर वैल्यू कैलकुलेट कर रहा हूं L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 की। तो देखो L1 क्या दे रखा है, L1 की वैल्यू है 12/13 गुना L2। L2 की वैल्यू क्या है, ये रहा 4/13 प्लस M1 M2। तो पहली वाली लाइन से M1 माइनस का 3/13, M2 की वैल्यू क्या है 12/13 प्लस N1 N1 की वैल्यू क्या है माइनस का 4/13 और N2 की वैल्यू क्या है 3/13। चलो जी इसको सॉल्व करते हैं बेटा, हम क्या आता है। तो 12 चौके 48 बटा 169 माइनस इंटू प्लस माइनस हो जाएगा 12 तिया 36 बटा 169 और माइनस का 12 बटा 169। अगर आप देखोगे तो नीचे 169 है, ऊपर अगर आप जोड़ोगे तो 48 माइनस 36 माइनस का 12 0 आएगा। तो बराबर कितना आ गया 0। मतलब L1 L2 M1 M2 और N1 N2 की वैल्यू कितनी आ गई 0। इसका मतलब क्या कह सकता हूं मैं, हेंस L1 इज परपेंडिकुलर टू L2। मतलब जो ये वाली लाइन है परपेंडिकुलर है इस वाली लाइन पर। ठीक, तो इतना तो हमने प्रूव कर दिया। अब हम चलते हैं बेटा आगे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक, ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। आगे मैं क्या करूंगा, आगे मैं सेम चीज प्रूव करूंगा L2 और L3 के लिए। तो देखो फॉर लाइन L2 एंड L3 क्या मिलने वाला है। देखो ये L1 L1 M1 N1 अब ये हो जाएंगे L2 M2 N2। तो यहां भी चेक करते हैं। तो 4/13 गुना 3/13 प्लस 12/13 गुना माइनस का 4/13 प्लस 3/13 गुना 12/13। तो देखो यहां पर भी 12/169, यहां से माइनस का 48/169 और यहां से प्लस का 36/169। बेटे जब आप इन्हें भी ऐड करोगे तो यहां पर भी आंसर कितना आएगा 0। तो लास्ट में मैं क्या कह सकता हूं, हेंस L2 इज परपेंडिकुलर टू L3। मतलब ये दोनों लाइन जो हैं इस वाली लाइन के डायरेक्शन कोसाइन और इस वाली लाइन के डायरेक्शन कोसाइन जो भी हैं, ये दोनों लाइन भी एक दूसरे पर परपेंडिकुलर हैं। अब मैं फिर से साइड में हो रहा हूँ, आप दोबारा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, ले लिया होगा।
अब सुनो, अब मैं बात कर रहा हूं किसकी, लाइन L3 की और लाइन L1 की। तो लाइन L3 एंड L1, तो ये हो जाएगा हमारा L1 M1 N1 और ये हो जाएंगे L2 M2 और N2। तो वैल्यू डालता हूं तो 3/13 गुना वहां से मिलेगा 12/13 प्लस माइनस का 4/13 इंटू वहां से मिलेगा माइनस का 3/13 प्लस 12/13 वहां से मिलेगा माइनस का 4/13। मल्टीपल करते हैं, 12 गुना 3 36/169 माइनस इंटू माइनस प्लस का 12/169, 12 चौके 48 माइनस का 48/169। इन्हें भी आप ऐड करोगे तो जीरो आएगा। तो L1 L2 M1 M2 और N1 N2 की वैल्यू कितनी आ गई, जीरो। मतलब हैंस जो L3 है वो परपेंडिकुलर हो गई L1 पर। तो बता यहां तक आपको एक चीज समझ में आ गई होगी कि हमने क्या प्रूव कर दिया कि जो L1 है वो L2 पर परपेंडिकुलर है, जो L2 है वो L3 पर परपेंडिकुलर है और जो L3 है वो L1 पर परपेंडिकुलर है। मतलब तीनों लाइन एक दूसरे पर परपेंडिकुलर हैं। तो लास्ट में एक लाइन लिख दीजिएगा, हैंस वी कैन से दैट ऑल थ्री लाइंस आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है बेटा, बात समझ में नहीं आई हो तो कमेंट में पूछ लेना, वरना आप रिपीट करके भी देख सकते हैं। हम आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है बेटा वो हमसे, शो दैट द लाइन थ्रू द पॉइंट, यानी दो पॉइंट हैं, एक ये और एक ये, इन दोनों पॉइंट से पास होने वाली लाइन इज परपेंडिकुलर टू द लाइन थ्रू दीज टू पॉइंट। कहना वो ये चाह रहा है कि दो पॉइंट हैं, एक पॉइंट तो ये वाला है 1 -1 और 2 और एक दूसरा पॉइंट है 3 4 और माइनस का 2। इन दोनों पॉइंट से पास होने वाली लाइन परपेंडिकुलर है। क्या है, परपेंडिकुलर किस पर, इन दोनों पॉइंट से पास होने वाली लाइन पर। तो 0 3 2 और 3 5 6 इन दोनों पॉइंट से पास होने वाली लाइन इन दोनों पॉइंट से पास होने वाली लाइन पर परपेंडिकुलर है, ऐसा हमें प्रूव करना है। ठीक है, मैं एक काम करता हूं, मैं पहले तो नाम दे लेता हूं इसको A, इसको B और इसको नाम दे देता हूं C और इसको नाम दे देता हूं D। क्लियर है। अब देखो सुनो, मैं सबसे पहले निकालता हूं डायरेक्शन रेशियोज। ठीक, तो देखो डायरेक्शन रेशियोज ऑफ AB, मैं AB के डायरेक्शन रेशियो निकालता हूं। तो B में से 1 घटाना पड़ेगा, तो 3 में से 1 गया तो 2, फिर 4 में से 1 गया तो कितना हो गया 5, क्योंकि 4 में से माइनस का 1 घट रहा है तो 5 आ जाएगा। -2 में से 2 किया माइनस, तो माइनस का 4, तो 2 5 और माइनस का 4, ये आ गया हमारे डायरेक्शन रेशियोज ऑफ AB, AB के डायरेक्शन रेशियो। ठीक है, अब आगे डायरेक्शन रेशियोज ऑफ CD, ये जो लाइन है ना CD, मैं इसके भी डायरेक्शन रेशियो निकालने वाला हूं। तो बिल्कुल D में से C घटाएंगे हम, तो क्या मिलेंगे 3 माइनस का 0 यानी कि 3, 5 माइनस का 3 यानी कि 2 और 6 माइनस का 2 यानी कि 4। क्लियर है। अब ये एक लाइन के डायरेक्शन रेशियो आ गए और ये दूसरी लाइन के डायरेक्शन रेशियो आ गए। डायरेक्शन रेशियोज को हम रिप्रेजेंट करते हैं A1 B1 C1 से, A2 B2 और C2 से। अगर ये डायरेक्शन कोसाइन होते, डायरेक्शन रेशियोज की जगह पे डायरेक्शन कोसाइन होते, तो मैं L1 M1 N1 L2 M2 N2 से रिप्रेजेंट करता। क्लियर है। अब एक फॉर्मूला देख लो, टू लाइंस with direction ratios are two lines with direction ratios A1 B1 C1 and A2 B2 C2 are perpendicular if A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 बराबर 0। मान लीजिए कोई भी दो लाइन है, एक के डायरेक्शन रेशियो है A1 B1 C1, दूसरे के रेशियो है डायरेक्शन रेशियो है A2 B2 C2, तो वो दोनों लाइन परपेंडिकुलर होंगी अगर A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 बराबर 0 होगा। अब आप कहोगे कि सर आपने अभी पिछले वाले क्वेश्चन में फॉर्मूला लिखाया था L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 बराबर 0 होना चाहिए, तो क्या वो सही था या ये सही है? तो बेटा दोनों ही सही हैं। जब क्वेश्चन में डायरेक्शन रेशियो दे रखे हों तब तो ये A1 A2 B1 B2 C1 C2 वाला फॉर्मूला लगेगा, और जब डायरेक्शन कोसाइन दे रखे हों
तब L1L2 प्लस M1M2 प्लस N1N2 वाला फॉर्मूला लगेगा। फॉर्मूला दोनों ही काम करते हैं, हम वो लगाते हैं जो यहाँ पर दे रखा होगा। हमारे पास डायरेक्शन रेशियो है तो ये A1A2 वाला फॉर्मूला लगेगा, डायरेक्शन कोसाइन होते तो L1L2 वाला फॉर्मूला लगाते। अब दोबारा लौट के आते हैं, हमें प्रूव करना था कि जो AB है वो परपेंडिकुलर है CD पर, तो मैंने पहले AB के डायरेक्शन रेशियो निकाले, फिर मैंने CD के डायरेक्शन रेशियो निकाल दिए। अब मैं एक चीज़ चेक करने वाला हूँ, इन AB एंड CD, AB और CD के लिए चेक करिए आप, क्या चेक करेंगे, A1 A2 की वैल्यू, तो देखो 2 गुना 3 B1 B2 यानी 5 गुना 2 प्लस C1 C2 माइनस का 4 गुना 4, ठीक है, कितना आने वाला है, 3 दूनी 6, 5 दूनी 10 माइनस का 16, कितना आ जाएगा 0। तो देखो A1 A2 B1 B2 C1 C2 की वैल्यू क्या आ गई 0, हैंस इसका मतलब क्या रहा, AB परपेंडिकुलर हो गई CD पर। अब इसका मतलब क्या रहा कि जो इन दोनों पॉइंट से पास होने वाली लाइन है वो परपेंडिकुलर हो गई इन दोनों पॉइंट से पास होने वाली लाइन पर। तो आप लास्ट में ये भी लिख सकते हो, हैंस द लाइन पासिंग थ्रू दीज 2 पॉइंट इज परपेंडिकुलर टू द लाइन पासिंग थ्रू दीज 2 पॉइंट्स। बहुत ज़्यादा कोई कॉम्प्लेक्सिटी है नहीं इसमें, समझ में आ गया होगा, नहीं आने के केस में बेटा आप इसको रिपीट करके देख लेना। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है बेटा हमसे, शो दैट द लाइन थ्रू द पॉइंट, यानी कोई भी एक लाइन है जो इन 2 पॉइंट से पास हो रही है, इज पैरेलल, और वो लाइन पैरेलल है किसके, टू द लाइन पासिंग थ्रू दीज 2 पॉइंट। तो देखो बेटा एक लाइन है कोई भी जो पास हो रही है 4 7 8 और 2 3 4 से, ये वाली जो लाइन है पैरेलल है किसी दूसरी लाइन के, और वो दूसरी लाइन कहां से पास हो रही है, -1 2 1 और 1 2 और 5 से। दोनों लाइंस के नाम दे देता हूं मैं A B, क्योंकि A B इन दोनों पॉइंट से पास हो रही है, और ये C D इन दोनों पॉइंट से पास हो रही है। मुझे प्रूव करना है कि जो A B है वो पैरेलल है C D के, ठीक है। तो चलो सॉल्यूशन, सबसे पहले मैं निकालूंगा डायरेक्शन रेशियोज ऑफ A B के डायरेक्शन रेशियो। तो हम सभी जानते हैं B में से A को घटाना पड़ेगा, तो देखो 2 में से 4 गया तो माइनस का 2, फिर 3 में से 7 गया तो माइनस का 4, और फिर 4 से 8 गया तो कितना मिला, माइनस का 4। ये डायरेक्शन रेशियोज आ गए ए बी के। अब मैं डायरेक्शन रेशियोज निकालूंगा ऑफ सी डी के। तो देखो सी डी के डायरेक्शन रेशियो कैसे निकलेंगे, 1 में से घटेगा -1, तो 1 माइनस माइनस का 1 2, 2 माइनस का 2 0, और 5 माइनस का 1 4। क्लियर है। अब देखो डायरेक्शन रेशियोज आ गए ए बी के, डायरेक्शन रेशियोज आ गए सी डी के। क्लियर है या नहीं। अब बेटा एक बात सुनो, एक फॉर्मूला होता है, इफ 2 लाइंस, देखो मैं इतना ड्रामा बार बार क्यों करूं, आप इतना समझ लो कि अगर कोई भी 2 लाइन है, एक के डायरेक्शन रेशियोज हैं A1 B1 C1, दूसरे के डायरेक्शन रेशियोज हैं A2 B2 और C2। अगर A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 हो गया तो ये दोनों लाइंस क्या हो जाएंगी, कॉलिनियर, मतलब दोनों लाइंस हो जाएंगी पैरेलल। तो मैं यही चेक करने वाला हूं यहां पे। तो देखो फॉर AB एंड CD, AB और CD के लिए A1/A2 बराबर क्या आएगा, तो देखो माइनस का 2 बटा माइनस का 2 बटा 2 बराबर आएगा माइनस का 1। B1/B2 बराबर क्या आएगा, तो देखो माइनस का 4 बटा 0, माइनस का 4 बटा 0। ये वाली वैल्यू 0 तो नहीं आनी चाहिए थी, मैंने कुछ गलत उतार लिया। क्वेश्चन नंबर 103(2) बेटे क्वेश्चन में ये माइनस का 2 है। क्या है ये, माइनस का 2। तो 2 में से जब -2 को मैं घटाऊंगा तो कितना मिलेगा, 4। ठीक है, अब देखते हैं। तो देखो B1/B2 बराबर कितना मिलेगा, -4/4 बराबर माइनस का 1, और C1/C2 बराबर कितना मिलेगा, -4/4, यानी ये भी माइनस का 1।
तो क्लियरली a1/a2 बराबर है b1/b2 के, बराबर है c1/c2 के। हेंस लाइन AB एंड CD आर कोलिनियर, मतलब AB पैरेलल है CD के। अब हमने AB और CD को पैरेलल प्रूव कर दिया, तो यही बात प्रूव हो गई कि इन दोनों पॉइंट से पास होने वाली लाइन पैरेलल है इन दोनों पॉइंट्स के पास होने वाली लाइन के। ठीक है, तो चलो ये वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। बेटा कोई डाउट हो तो बताना। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है वो हमसे, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन, यानी हमें एक लाइन का इक्वेशन पता करना है विच पासेस थ्रू द पॉइंट, वो जो लाइन है वो इस पॉइंट से पास होती है। ठीक है, एंड पैरेलल टू दी वेक्टर, और वो जो लाइन है वो इस वाले वेक्टर के पैरेलल है। क्लियर है, थोड़ा सा मैं समझा देता हूं। कोई भी एक लाइन है, ठीक है, वो लाइन इस वाले पॉइंट से पास होती है, मान लीजिए 1, 2, 3 से, और ये वाली लाइन पैरेलल किसके है, इस वाले वेक्टर के पैरेलल है। मतलब कहीं पर ये वेक्टर है 2i कैप 3i कैप प्लस का 2j कैप माइनस का 2k कैप। तो हमें इस वाली लाइन का इक्वेशन पता करना है जो 1, 2, 3 इस पॉइंट से तो पास होती है और इस वाले वेक्टर के पैरेलल है। क्लियर है, तो एक फॉर्मूला होता है इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू वेक्टर ए, यानी इस पॉइंट से पास होने वाली, ठीक है, ये वेक्टर ए पोजीशन वेक्टर है, तो इस पॉइंट से पास होने वाली एंड इन द डायरेक्शन ऑफ, और वेक्टर बी की डायरेक्शन में जो लाइन जाएगी उसका फॉर्मूला क्या रहेगा या उसका इक्वेशन क्या रहेगा, वेक्टर आर इज इक्वल टू ए प्लस लेमडा वेक्टर बी। बहुत ज़्यादा आसान है, समझ में आ जाएगा, टेंशन मत लो। अब एक चीज़ समझो ज़रा ध्यान से, क्लास 10th में भी हमने लाइन के इक्वेशंस निकाले हैं, 11th में भी निकाले हैं। 11th में जो लाइन का इक्वेशन निकालने के लिए हमने तरीका यूज़ करा था, वहाँ पर हम दो चीज़ों को यूज़ करते थे। एक तो वो पॉइंट जिस पॉइंट से वो लाइन जा रही है, और एक हम स्लोप पता करते थे कि उस लाइन का स्लोप क्या है। इन दो इन्फॉर्मेशन की मदद से हम लाइन का इक्वेशन निकाल देते थे। यहाँ पर भी हमें दो इन्फॉर्मेशन चाहिए, एक तो चाहिए वो पॉइंट जिसको हम कहते हैं वेक्टर ए, यानी इस पॉइंट से पास हो रही है वो लाइन, तो हमें वो पॉइंट चाहिए, और दूसरा हमें क्या चाहिए, उसकी डायरेक्शन। स्लोप की जगह पे क्या आ गई, डायरेक्शन। अगर आप हमें पॉइंट और डायरेक्शन बता दो तो हम किसी भी लाइन का इक्वेशन निकाल देंगे इस वाले फॉर्मूले की मदद से। चलो क्वेश्चन को एक बार चेकआउट करते हैं। सबसे पहले तो वो पॉइंट क्या है जहां से वो लाइन पास हो रही है, वो है 1, 2, 3। इसको मैं रिप्रेजेंट करता हूं वेक्टर ए से। वेक्टर ए क्या है, पोजीशन वेक्टर उस पॉइंट का जहां से वो लाइन पास हुई है। तो वेक्टर ए बराबर 1 लिखा हुआ है तो मैंने लिख दिया i कैप, 2 लिखा हुआ है इसको लिख दिया 2j कैप, और प्लस 3 लिखा हुआ है तो उसको मैंने लिख दिया 3k कैप। ये तो है वेक्टर ए जहां से वो लाइन पास हुई। अब फिर वेक्टर बी जिसकी डायरेक्शन में वो लाइन जा रही है, तो देखो वो क्या है, वेक्टर बी 3i कैप प्लस का 2j कैप माइनस का 2k कैप। अब ये हमारा फॉर्मूला आ गया कि वेक्टर ए और वेक्टर बी अगर हमारे पास दे रखे हो तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगा, वेक्टर आर इज इक्वल टू वेक्टर ए क्या है i कैप प्लस 2j कैप प्लस का 3k कैप प्लस लेमडा इंटू वेक्टर बी। वेक्टर बी क्या है, ये 3i कैप प्लस का 2j कैप और माइनस का 2k कैप। ठीक है, अब आपके मन में 2-3 सवाल आ रहे होंगे कि सर ये वेक्टर आर क्या है। तो दरअसल वेक्टर आर आपको आगे जाके बहुत बार देखने के लिए मिलेगा। जैसे मैं आपसे कहूँ कि कोई पॉइंट लेट करिए 3D में, तो आप पॉइंट क्या लेट करोगे, x, y, z, 3 पॉइंट लेने पड़ेंगे आपको। 3D में अगर आप कोई पॉइंट लेट करोगे तो क्या होगा, वो x, y, z। इसके पोजीशन वेक्टर क्या होंगे, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। तो दरअसल इसी को हम वेक्टर आर कहते हैं। मतलब वेक्टर आर की वैल्यू क्या होती है, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। तो वेक्टर आर समझ में आ गया क्या होता है। और लेमडा क्या है बेटा, लेमडा कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू हो सकती है, इसकी जगह 1 आ सकता है, 2, 5, 7, 9, 4, 3/2 कुछ भी हो सकता है। लेमडा एक न्यूमेरिकल वैल्यू होगी। तो हमने क्या समझ लिया, एक बार दोबारा से देखते हैं। हमें क्वेश्चन नंबर 4 में दो चीज़ दे रखी थी, एक तो पॉइंट दे रखा था 1, 2, 3 जहाँ से वो लाइन पास हुई, और एक हमें डायरेक्शन दे रखी थी कि उस डायरेक्शन में लाइन गई। तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या आ गया, वेक्टर आर इज इक्वल टू ए प्लस लेमडा इंटू वेक्टर बी, और यही हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो ये हमारा फाइनल आंसर है। दरअसल लाइन के इक्वेशन दो तरीके से पूछे जा सकते हैं, एक तो वेक्टर फॉर्म में और एक कार्टेशियन फॉर्म में। वेक्टर फॉर्म में ये इक्वेशन लिखा हुआ है, यही इसका आंसर है। कार्टेशियन फॉर्म में अगले क्वेश्चन में आएगा तो उसको हम समझाएंगे कि कार्टेशियन फॉर्म क्या होती है। ठीक है, अभी इसमें कोई डाउट हो तो बेटा आप कमेंट करके पूछ लेना।
क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है बेटा वो हमसे, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन इन वेक्टर एंड द कार्टेशियन फॉर्म दैट passes through the point with position vector this। यानी हमें एक लाइन का इक्वेशन बताना है जो इस वाले पॉइंट से पास होती है, ये पॉइंट के पोजीशन वेक्टर दे रखे हैं, एंड इन द डायरेक्शन ऑफ दिस वन, और इस वाले की डायरेक्शन में। क्लियर है? तो इस क्वेश्चन को मैं आपको पहले करा देता हूं वेक्टर फॉर्म निकालने के लिए, और फिर हम करेंगे इसकी कार्टेशियन फॉर्म निकालने के लिए। पहले मैं सवाल समझाता हूं, देखो सुनो। सॉल्यूशन हमसे कह रहा है कि एक पॉइंट के पोजीशन वेक्टर दे रखे हैं, ये रहे 2i कैप माइनस का j कैप प्लस का 4k कैप। ये एक पॉइंट के पोजीशन वेक्टर है, ठीक है, और ये एक वेक्टर है जो कि दरअसल डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसको मैंने लिख लिया वेक्टर b बराबर i कैप प्लस 2j कैप माइनस का k कैप। हमसे कह रहा है कि आप एक लाइन का इक्वेशन बताइए जो इस पॉइंट से पास होती हो और इस वाले वेक्टर की डायरेक्शन में जाती हो। तो वी नो दैट इक्वेशन ऑफ लाइन किससे रिप्रेजेंट करा जाता है, वेक्टर r इज इक्वल टू वेक्टर a प्लस लैम्डा वेक्टर b। वेक्टर r क्या है, वेक्टर a क्या है और वेक्टर b क्या है, ये तीनों इससे ठीक पिछले वाले क्वेश्चन में मैं समझा चुका हूं। तो अभी मैं लिखने वाला हूं डायरेक्ट। तो देखो वेक्टर r बराबर वेक्टर a, ये रहा जिस पॉइंट से वो लाइन पास हो रही है, तो 2i कैप माइनस का j कैप प्लस का 4k कैप, ठीक है। तो वेक्टर a प्लस लैम्डा वेक्टर b ये रहा, तो i कैप प्लस का 2j कैप माइनस का k कैप। ये आ गई हमारी इक्वेशन ऑफ लाइन। लेकिन कहानी क्या है कि ये है उसकी वेक्टर फॉर्म, ये क्या है उसकी वेक्टर फॉर्म, ठीक है। अब वेक्टर फॉर्म के बाद हमें लाइन का एक और इक्वेशन निकालना है, और वो क्या है, कार्टेशियन फॉर्म। यानी लाइन का हमें वेक्टर फॉर्म में इक्वेशन निकालना था, वो तो निकल आया। अभी हमें लाइन की कार्टेशियन फॉर्म और निकालनी है। तो कार्टेशियन फॉर्म को दो तरीके से निकाला जा सकता है। एक तो निकाला जा सकता है डायरेक्ट फॉर्मूले की मदद से, और एक निकाला जा सकता है प्रॉपर कंसेप्ट की मदद से। तो पहले मैं कंसेप्ट से करा दे रहा हूँ, फिर कंसेप्ट से करने के बाद मैं इसको मिटा के फिर डायरेक्ट फॉर्मूले से भी करा दूंगा। मतलब मैं आपको दोनों ही तरीके से कार्टेशियन फॉर्म निकाल के सिखाने वाला हूं। पहले कंसेप्ट देख लो। तो देखो सुनो, फॉर कार्टेशियन इक्वेशन, कार्टेशियन की स्पेलिंग चुरा लेता हूं, CARTESION। आप लोग ये कहोगे कि सर कोई स्पेलिंग ना आती, वैसे आती है। तो देखो फॉर कार्टेशियन फॉर्म, तो देखो कार्टेशियन फॉर्म निकालने के लिए मैं क्या करता हूं, इसमें वेक्टर r की वैल्यू रख देता हूं, ठीक है। कंसेप्ट से कर रहा हूं मैं अभी। वेक्टर r बराबर क्या होता है, पिछले वाले क्वेश्चन में मैंने बताया था, इसकी वैल्यू होती है xi कैप प्लस yj कैप प्लस zk कैप। ये होती है वेक्टर r की वैल्यू। बाकी सब रहेगा बेटा सेम, ठीक है। तो यहां पर क्या है, 2i कैप माइनस का j कैप प्लस का 4k कैप, सही है। अब अगर आप कहो तो मैं लैम्डा का अंदर इंटू कर दूं इसमें, तो क्या मिलेगा, लैम्डा i कैप प्लस 2 लैम्डा j कैप, और फिर से लैम्डा का इंटू माइनस का लैम्डा k कैप, सही है। अब देखो बेटा, ये तो ऐसे ही रहेगा, xi कैप प्लस yj कैप प्लस का zk कैप बराबर, यहां पर 2i है और यहां पर लैम्डा i है। अगर आप इनको साथ में रखोगे तो क्या मिलेगा, 2 प्लस लैम्डा और i कैप आ जाएगा कॉमन। देखो यहां से 2, यहां से प्लस का लैम्डा और i कैप आ गया कॉमन, तो 2 प्लस लैम्डा i कैप। यहां से क्या मिलने वाला है, 2 लैम्डा, और यहां से मिलेगा माइनस का 1, तो 2 लैम्डा माइनस का 1 और साथ में j कैप। फिर आगे क्या मिलेगा, 4, तो यहां से मिलेगा और माइनस का लैम्डा साथ में k कैप। क्लियर है। तो जब मैंने इन दोनों को ऐड कर दिया तो कुछ ऐसा बन गया। अब देखो बेटा, मैं कर रहा हूं कंपैरिजन, किस चीज की, ऑन कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ i कैप, j कैप एंड k कैप। बेटा i, j और k तीनों के कोफिशिएंट की मैं कंपैरिजन कर दे रहा हूं। तो देखो क्या मिलेगा, यहां से xi कैप है और यहां से क्या है, 2 प्लस लैम्डा i कैप। तो i कैप की जब कंपैरिजन होगी तो x बराबर 2 प्लस लैम्डा, सही है।
आगे y बराबर मिलेगा यहाँ से 2 लैम्डा माइनस का 1, ठीक है। और z बराबर यहाँ से मिलेगा 4 माइनस का लैम्डा, सही है। अब मैं एक काम करता हूँ, यहाँ से वैल्यू निकालता हूँ लैम्डा की। तो देखो 2 इधर जाके घट जाएगा, तो लैम्डा बराबर x, ये होगा माइनस का 2, और इसके अपॉन में लिख लिया मैंने 1, ऐसे ही मेरा मन। यहाँ से अगर आप देखोगे तो क्या मिलेगा, देखो ध्यान से देखना, ये माइनस का 1 इधर आके जुड़ जाएगा तो 2 लैम्डा बराबर y, और ये माइनस 1 इधर जाके तो प्लस का 1, और जो 2 है इधर इसको मैंने भेज दिया डिवाइड में, अपॉन में 2। यहाँ से अगर आप देखोगे तो देखो ये माइनस का लैम्डा इधर आ जाएगा, तो क्या मिलेगा, लैम्डा बराबर ये z उधर जाएगा तो हो क्या जाएगा 4 माइनस का z। क्लियर है। मैं अगर चाहूँ तो इसको ऐसे लिख सकता हूँ, माइनस का z प्लस का 4, ठीक है। इतना आप समझते हैं कि एक ही चीज़ है, माइनस का z प्लस का 4, लेकिन फिर भी मैं अलग तरीके से करवाता हूँ इसको। देखो क्या हो जाएगा, ये मैं z को इधर ही रखा, z को मैंने क्या रखा इधर ही, और 4 को ले जाके इसमें से घटा दिया, तो क्या मिला z माइनस का 4। क्लियर। 4 इधर चला गया तो घट गया इसमें से, और ये माइनस का लैम्डा मैंने रखा इधर ही। क्लियर। अब ये जो माइनस का 1 है इसको मैं यहाँ से हटा दे रहा हूँ और इधर भेज दिया मैंने डिवाइड में माइनस का 1। समझ में नहीं आया, दोबारा से देखो मैंने क्या करा, मैंने माइनस का लैम्डा ऐसे ही रहने दिया, तो माइनस का लैम्डा ये लिखा हुआ है, और ये 4 इसमें से ले जाके घटा दिया, तो क्या मिला z माइनस का 4। अब लैम्डा के साथ मल्टीपल में क्या है माइनस का 1, तो ये मैंने यहाँ से हटा दिया और डिवाइड दे दिया माइनस के 1 का। अगर आप तीनों तरफ देखोगे तो ये लैम्डा की वैल्यू, ये लैम्डा की वैल्यू और ये लैम्डा की वैल्यू, मैं तीनों लैम्डा की वैल्यू की कंपैरिजन कर दे रहा हूँ, तो आप लिख दीजिएगा ऑन कंपेयरिंग दी वैल्यूज ऑफ लैम्डा। क्या मिलेगा, x माइनस का 2 अपॉन 1 बराबर y प्लस 1 अपॉन 2 बराबर z माइनस का 4 अपॉन माइनस का 1। यही है कार्टेशियन फॉर्म। क्या है ये, कार्टेशियन फॉर्म, CARTESION फॉर्म। जरा हर एक चीज को समझते हैं कि हमने क्या करा है, क्यों करा है, कैसे करा है। ठीक है, तो देखो सुनो, सबसे पहले वेक्टर ए दे रखा था, यानी एक पॉइंट की पोजीशन वेक्टर, फिर वेक्टर बी दे रखा था जो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। हमें इस पॉइंट से पास होने वाली इस वाले वेक्टर की डायरेक्शन में लाइन का इक्वेशन निकालना था, तो वेक्टर फॉर्म निकाली मैंने बड़ी आसानी से। फॉर्मूला होता था वेक्टर आर बराबर ए प्लस लेमडा वेक्टर बी, तो वेक्टर आर बराबर ए यहाँ आ गया प्लस लेमडा वेक्टर बी यहाँ आ गया, यही आ गया हमारी वेक्टर फॉर्म का आंसर। फिर मैंने क्या करा, कार्टेशियन फॉर्म निकालने की कोशिश करी, तो क्या है कार्टेशियन फॉर्म बराबर वेक्टर आर की जगह पे वैल्यू लिख दी एक्स आई कैप वाई जे कैप जेड के कैप, इनको ऐसे ही रहने दिया, लेमडा का कर दिया इसमें इनटू, तो हमें ये मिला। ठीक है, अब एक्स आई कैप वाई जे कैप और जेड के कैप ऐसे ही आया, यहाँ से 2 आई कैप और लेमडा आई कैप क्या लिख दिया 2 प्लस लेमडा आई कैप, इनको इस तरीके से जोड़ के लिख दिया। फिर कर दिया बेटा मैंने कंपेरिजन, तो 2 प्लस लेमडा बराबर आया एक्स, 2 लेमडा माइनस 1 बराबर आया वाई, और 4 माइनस का लेमडा बराबर आया जेड। यहाँ से मैंने लेमडा की वैल्यू निकाली, यहाँ से लेमडा की वैल्यू निकाली और यहाँ से लेमडा की वैल्यू निकाली, लेमडा की वैल्यूज़ की कर दी कंपैरिजन, तो फिर जो आया ना ये वाली वैल्यू जिसमें आई जे के कुछ नहीं दिख रहा, इसको हम कहते हैं कार्टेशियन फॉर्म ऑफ द लाइन। तो ये इस वाली लाइन की वेक्टर फॉर्म थी और ये कार्टेशियन फॉर्म थी, ये दोनों एक ही लाइन है। ये वाली जो लाइन है ये रिप्रेजेंट कर रही है वेक्टर फॉर्म को, और ये वाली जो लाइन है ये रिप्रेजेंट कर रही है कार्टेशियन फॉर्म को। क्लियर है। अब इसमें से हम कुछ इंडिकेशन देखते हैं, तो एक चीज समझना, यहां पर एक पॉइंट था 2, क्या पॉइंट था 2, तो देखना x में से 2 ही माइनस हो रहा है। यहां पर एक पॉइंट था माइनस का 1, तो y में से देखो यहां पर माइनस हो रहा है माइनस का 1, और फिर पॉइंट था 4, तो यहां से z में से माइनस हो रहा है 4। क्लियर है। और एक और चीज देखना डायरेक्शन वाली, यहां पर है 1, यहां पर है 2 और यहां पर है माइनस 1, तो अपॉन में देखोगे तो 1 2 और माइनस का 1। क्लियर है। मतलब क्या है कि हमारी जो डायरेक्शन है वो तो आ जाती है अपॉन में, जो डायरेक्शन है वो कहाँ आ जाती है अपॉन में, और जो पॉइंट के पोजीशन वेक्टर हैं वो आ जाते हैं माइनस में। क्लियर है। खैर ये हमारा डायरेक्ट एक प्रॉपर मेथड था कंसेप्ट के साथ कि कार्टेशियन फॉर्म कैसे निकालते हैं। अब आपको फॉर्मूले की मदद से निकाल के सिखाता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। क्वेश्चन नंबर 5 में ही किसी लाइन की कार्टेशियन फॉर्म निकालने का एक और मेथड हम सीखने वाले हैं। तो देखो क्या है, फॉर्मूला कहता है कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू, यानी अगर कोई लाइन है वो पास होती है x1 y1 और z1 पॉइंट से विद डायरेक्शंस रेशियोज, जिसके डायरेक्शन रेशियोज दे रखे हैं a, b, c इज,
मतलब अगर किसी भी लाइन का हमें एक पॉइंट दे रखा है कि देखो ये लाइन इस पॉइंट से पास होगी और हमें इसकी डायरेक्शन दे रखी है, मतलब डायरेक्शन रेशियोज दे रखे हैं ए बी सी, तो लाइन का इक्वेशन क्या होगा x माइनस x1 y माइनस y1 और z माइनस z1 अपॉन ए बी और सी। अच्छा, ये फॉर्मूला बिल्कुल सेम रहता है अगर यहाँ पर डायरेक्शन रेशियोज की जगह पर डायरेक्शन कोसाइन कर दे। वो डायरेक्शन कोसाइन क्या कहते हैं, L1 M1 N1, तो फिर कोई अंतर आता नहीं है, यहाँ अपॉन में L1 आ जाता है, यहाँ अपॉन में N1 आ जाता है, और यहाँ माफ़ करना L1 यहाँ पर M1 और यहाँ पर N1। मतलब अगर डायरेक्शन रेशियो की जगह पे डायरेक्शन कोसाइन भी दे देना वो, तब भी फॉर्मूला सेम रहता है, बस यहाँ पर LMN आ जाते हैं। ठीक है, फॉर्मूले को यूज़ करते हैं। देखो उन्होंने क्या दे रखा है, ये वाली जो लाइन है कहाँ से पास होती है, तो देखो दिस लाइन पासिंग थ्रू, कहाँ से पास होती है, 2i कैप माइनस का j कैप प्लस का 4k कैप। तो देखो ये जो दे रखा है एक पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है, वो पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, तो देखो 2 माइनस का 1 और प्लस का 4। क्लियर है, तो जो लाइन है वो पास कहाँ से होती है, 2 माइनस 1 और 4 से। ठीक है, और डायरेक्शन रेशियोज क्या है, तो देखो जो डायरेक्शन है बेटा वो रिप्रेजेंट कर रहा है वेक्टर बी, और उसके रेशियोज क्या है 1 2 और माइनस का 1, तो 1 2 और माइनस का 1। क्लियर है, अब इस वाले फॉर्मूले को यूज़ कर लेते तो हमारा आंसर क्या होगा, x माइनस x1, x1 क्या है वो पॉइंट जहाँ से वो पास हो रही है, तो माइनस का 2, तो x माइनस ये वाला 2 बराबर y माइनस y1, तो y माइनस y1 की वैल्यू क्या है, y1 की वैल्यू है माइनस का 1, तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस का 1। तुम चाहो तो यहाँ पर लिख दे रहा हूँ x1 y1 z1। ठीक है, तो x माइनस x1 इसकी वैल्यू क्या थी 2, y माइनस y1 उसकी वैल्यू थी माइनस का 1, तो ये प्लस हो गया, z माइनस z1, तो z माइनस z1 की वैल्यू है 4 अपॉन, अब a b c ये है डायरेक्शन रेशियोज, तो 1 2 और माइनस का 1, तो 1 2 और माइनस का 1, तो ये आ गया हमारी लाइन का क्या, ये आ गया हमारी लाइन का कार्टेशियन फॉर्म। ठीक है, हो सकता है आपको इस वाले क्वेश्चन में बहुत सारी चीज़ें समझ में नहीं आई हो, तो उसके लिए आप टेंशन मत लो। हमारा जो अगले वाले 2-3 क्वेश्चंस हैं उनमें भी यही है, लाइन की इक्वेशन पूछे वेक्टर फॉर्म में और कार्टेशियन फॉर्म में, तो वहाँ पर भी इन चीज़ों को हम अच्छे से समझेंगे। ठीक है, अभी आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक।